बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जिसमें बड़ी झींगा-मुर्सी हुई। एक दूसरे पर किताबें उछाली गईं, एक दूसरे की पगड़ी उछाली गई, गालियाँ दी गई। क्या कुछ ना हुआ, बहुत कुछ हुआ। ऐसा पार्लिमानी तारीख़ में शायद होता रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का जो हल्ला गुल्ला हुआ, इसको कौम बर्दाश्त करने के लिए किस हद तक तैयार है और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। आज हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए फिर मौजूद हैं साजिद खान साहब। बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बराह रास्त साजिद खान साहब की तरफ चलते हैं। बताइए साजिद खान साहब। रहमान साहब, सवाल तो आपका बहुत बरवक्त है और बल्कि आपके सवाल से भी मेरे जहन में भी दो सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो कुछ कार्रवाई हुई और जिसमें हमारे स्पीकर साहब मौजूद रहे, उनके चेहरे पे नागवारी भी थी और स्पीकर साहब ने कवानीन का भी मुताला किया होगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन असम्बली के अरकान को बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कानूनी तौर पे, असूली तौर पे, कि इनके ख़िलाफ़ एक असूली कार्रवाई हो, कोई फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है, फ़ौजदारी मुकदमा बन सकता है? कहा जाता है जी कि असम्बली के दौरान जो कुछ भी हो, हल्ला गुल्ला हो, जो भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो बातें हों, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है मशरक़ी पाकिस्तान में। शाहिद अली पटवारी, उसको असम्बली इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर से स्पीकर साहब उससे नहीं आए थे, तो ये इजलास की सदारत कर रहे थे। इनको वहाँ पे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। तो इसको हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जब आप वहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला करेंगे, शोर शराबा करेंगे, वो तो एक हद तक काबिल कबूल है। फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो भी आप कहना चाहते हैं वहाँ पे आप कहेंगे, कोई जायज़ कहेंगे, नाजायज़ कहेंगे, इसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन जब तशद्दुद की बात आ जाती है, मेरा ख़्याल है कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। शाहिद अली पटवारी को हलाक किया गया था, तो उसके बाद कुछ अर्सा के बाद उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था जिन पर इल्ज़ाम लगा था, हिरासत में लिया गया था। उसमें साबिक़ वज़ीर आला भी थे, शायद उस दौर में वो अयूब खान की बाद में हुकूमत आ चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि अयूब खान ने जो मार्शल लॉ लगाया था, उसमें एक ये वाक़या भी, हाँ, बुनियादी वजूहात तो और भी थी, लेकिन एक वाक़या ये भी उसमें गिना जाता है। तो सवाल आपने ये किया कि क्या इसमें फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है। मेरा ख़्याल है कि जब तशद्दुद हद से बढ़ जाए तो बिल्कुल फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कल जो हुआ है, आज जो हुआ है, वहाँ पे जो हल्ला गुल्ला, किताबें मारी गई, ज़ख्मी किया गया, उसमें मुझे नज़र नहीं आता कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। तो आपका ख्याल है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो उसे स्पीकर साहब करेंगे और स्पीकर साहब मद्देनज़र रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ भी है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ऐसी कार्रवाइयाँ उस वक्त होती हैं जब जमहूरियत हो और विरोध पार्टी वाले बैठे थे और शनीद ये है कि किसी ने कहा कि जनाब जमहूरियत का बेहतरीन काम का नज़ारा कर लीजिए। हाँ, लेकिन कामी कार्रवाई भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें अगली बात हम ये करते हैं कि ये हालात इस नहज तक पहुँचे क्यों, ये हमें आप बताइए। देखिए, पहले तो ये मुझे बताइए, पहुँच तो गए हैं क्या? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले मुझे बताएं, क्या मुमकिन है कि कोई फ़ौजी कार्रवाई, कोई मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हों? अच्छा, ये जो है ना आपका सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। ये सारा कुछ ऐसी सूरत हाल कोई 4-5 साल पहले हुई होती तो यकीनन हालात मार्शल लॉ की तरफ जाते, फ़ौजी हुकूमत की तरफ चले जाते। जैसे कि हमारे यहाँ रवैये रहे हैं, फ़ौज ताक में बैठी रहती है, कोई बहाना मिले तो हम कार्रवाई करें। तो 4-5 साल पहले तक तो ऐसा मुमकिन नज़र आता था, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह का फ़ैसला दे गए हैं वक़ार अहमद सेठ, और इसके अलावा जिस तरीके से अदालतों में ये मामलात गए हैं, वक़ार अहमद सेठ ने खुसूसी तौर पे जो फ़ैसला दिया है, हम कतन उनकी फेवर में नहीं हैं, उनके साथ उन्होंने। लेकिन हम इस एक फ़ैसले की बात करते हैं मुशर्रफ के हवाले से, जो उन्होंने कहा कि उनको घसीट कर लाया जाए। और ये तो देखें कि अल्लाह ताला के यहाँ हम बंदा क्या सोचता है, अल्लाह ताला के यहाँ क्या होता है। ये उनको कहते थे घसीट के लेके आए और ख़ुद निशाने इबरत बन गए, किस तरीके से इनकी मौत हुई और किस तरीके से। तो बहरहाल ये ऐसे जो कलमात हैं रौनत वाले, फ़रौनियत वाले, वो मैं कहता हूँ कि कभी अदा नहीं करने चाहिए। किसी भी शख्स को कह जाए कि एक बहुत बड़ा जज ऐसी बात करे कि घसीट के लेके और मर जाए, तो घसीट के लिए आपने फ़ैसला दे दिया। अच्छा, बहरहाल वो जो उनका ये फ़ैसला है, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि गुंजाइश कतई नहीं है मार्शल लॉ की।
और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिस तरह से उन्होंने नोटिस लिया 3 मई वाला और 3 नवंबर वाला। अच्छा, तो उसके बाद भी कोई गुंजाइश बच नहीं जाती पाकिस्तान में मार्शल लॉ की। अगर उससे पहले का कोई सूरत हाल होती, माहौल होता, तो शायद उस तरफ हालात चले जाते। इस असम्बली में, कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है, सेनेट में जो कुछ हो रहा है, वो जिस हद तक भी नाकाबिल कबूल है। मैं नहीं समझता कि हालात फ़ौजी हुक्मरानी की तरफ या मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, और फ़ौज भी नहीं चाहेगी इस मरहले पे किसी किस्म की मुदाखलत करना। वो यही चाहेगी कि आप लोग जमहूरियत पसंद हैं और बड़ा जमहूरियत का नाम जापते हैं, आपस में बैठ के फैसला करें। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया है कि पीपल्स पार्टी वाले इस सारी कार्रवाई के अंदर मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, बल्कि वो महजूज होते रहे। और जिसमें वो लोग भी थे जिन्होंने कोशिश की अपने तौर पे कि ये मामला ख़त्म हो जाए। साबिक़ा स्पीकर गिलानी साहब इस सिलसिले में उन्होंने कुछ कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में जो इमेज दिया, उन्होंने असल में बिल्कुल बात नहीं की आइन के हवाले से और बजट के हवाले से। उन्होंने सिर्फ ज़ाती मामलात को उछाला कि मैंने ये किया था और ये कर रहे हैं, और ये इसी वजह से मेरा ख्याल है सब कुछ हुआ। और फिर ये भी देखना होगा कि दोनों तरफ की पार्टी के हज़रात, देखिए ना, अली नवाज़ को गाली दी शेख रोहेल असगर ने, जिसकी वीडियो आ चुकी है। शेख रोहेल असगर साहब भी इंतकाम लेना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ से, तो उन्हें कोई सीट नहीं मिली, उन्हें कोई अहमियत नहीं दी गई। ये वो वक्त था जब अहमियत हासिल की जा सकती थी। अली नवाज़ आवान का भी मामला ऐसा है कि वो आशिक इमरान खान हैं, और आशिक कुछ भी मोहब्बत में कर सकता है। तो इसलिए ये मामला अभी इतनी जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आता। कोई ना कोई असूली और कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और आवाम के नाम पे करनी पड़ेगी, और इन पार्टियों को करनी पड़ेगी। और ये असल में इन पार्टियों के अंदर भी ऐसा कोई कल्चर नहीं है। इनके अंदर ग्रोह हैं जो मिलकर आपस में फैसला करते हैं, और असेंबली में भी ग्रोह हैं जो आपस में लड़वाते हैं और लड़ते हैं। इस पर आप राय दीजिए। अच्छा, वो आपने पीपल्स पार्टी की बात की। पीपल्स पार्टी वाले भी इतने, मैं नहीं समझता कि वो इतने शाइस्ता हैं। उनकी तरफ से भी आपको पता है किस तरीके के नारे वहाँ पे असम्बली में लगते हैं। लेकिन ये देखें कि ये पार्टियाँ, इनके अपने अपने मुफादात हैं। अच्छा, यही लोग जो आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, यही कल पीपल्स पार्टी में थे, कुछ मुस्लिम लीग नून में थे। अच्छा, यही लोग जो आजकल आपने रोहेल असगर का नाम लिया, अली नवाज़ आवान का नाम लिया, और दूसरे भी कई लोग, ये आज एक मुस्लिम लीग नून में है, एक तहरीक इंसाफ में, एक पीपल्स पार्टी में है, और इनका कुछ पता नहीं कि कल किस पार्टी में ये हो जाएंगे, किस पार्टी में ये शामिल होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ आपके सामने बनी है। तो बाकी पीपल्स पार्टी का वो एक सारी की सारी पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग इस इमेज को तबाह करते हैं। तो बाकी ये सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इसमें सरासर जो कसूर है बुनियादी तौर पे वो अपोजिशन का है। अपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है। मुस्लिम लीग नून का खसूसी तौर पर मरीम नवाज़ वाला जो ग्रुप है वो इस हुकूमत को चलता हुआ देखना ही नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी इसलिए देखना चाहती है कि उनकी अपनी बका का भी सवाल है। सिंध में उनकी हुकूमत है, मरकज़ में ये हुकूमत जाएगी तो उनकी हुकूमत भी जाएगी। वो इसलिए चाहती है कि ये सिलसिला चलता रहे। तो असम्बली को चलाने के लिए सब की तरफ से कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। आपकी बात सही है, असेंबली को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक मिनट आपकी बात रोकता हूँ। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं कि तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की तकरीर नहीं सुनी जाती। जैसे कि वज़ीर तकरीर करने के लिए आ जाता है, हल्ला गुल्ला किया जाता है, शोर शराबा किया जाता है, तो जवाब में तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से भी जवाब तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाता है। ईंट का जवाब ईंट से नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो इन रवैयों को ख़त्म होने की ज़रूरत है। आपकी बात सही है। असल में देखें, बताया ये गया है क्योंकि इमरान खान की तकरीर को सुनने नहीं दिया जाता। इस दफ़ा उन्होंने तैयारी की थी कि वो तकरीर करेंगे और कोशिश की थी कि स्पीकर से मिल के कोई ऐसा राय अमल तय कर लिया जाए कि फ्री कैन एक दूसरे को बर्दाश्त करें। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि इमरान खान की तरफ से कहा गया इस दफ़ा कि टफ़ टाइम देना है अपोजिशन को, लेकिन गाइड नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि टफ़ टाइम कैसे देना है। जहाँ पे आप सिर्फ डंडा दिखा सकते हैं, वहाँ पे आपको बंदूक या पिस्तौल निकालने की क्या ज़रूरत है, या तोप लाने की क्या ज़रूरत है। तो ये मामला बहुत, आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हम तहरीक इंसाफ से भी, PTI से भी, जितने मैं अपने तौर पर इतना मुतमईन नहीं हूँ, उनको तयन करना चाहिए अखलाकियात का, हदूद का और अपने किरदार का।
सही। अच्छा, बाकी खान साहब ये देखें कि वहाँ पे इमरान खान के हवाले से इंतहाई घटिया किस्म की, इंतहाई नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की गई, नशई, चरसी और भी बहुत कुछ किया गया। कुत्ते बिल्ले की सरकार नहीं चलेगी, ऐसी चीज़ें। अच्छा देखें, आप इमरान खान के ऊपर अगर ऐसी बात करेंगे तो कल कल नहीं बल्कि उसी वक्त चलो उनकी तरफ से कुछ तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे तो वो मरीम नवाज़ का नाम लेंगे, नवाज़ शरीफ का नाम लेंगे, वही अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत कुछ उनके पास भी है। तो इसी तरीके से जब आप मरीम नवाज़ शरीफ के ऊपर कोई पार्टी कीचड़ उछालती है, पीपल्स पार्टी वाले उछालते हैं या तहरीक इंसाफ वाले उछालते हैं मरीम नवाज़ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, तो फिर तवक्को न रखें कि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वजह है। अब देखना ये है कि अगले 2-4 दिन जो बजट के हवाले से आ रहे हैं दिन असेंबली के, एक दूसरे को कितना बर्दाश्त करते हैं। और अब ये भी देखना है कि जमहूरियत हमें अच्छी नज़र आती है या बुरी नज़र आती है। हाँ जी, नहीं, जमहूरियत तो जमहूरियत है, उसमें अच्छी उसी सूरत में होती है जब वहाँ पे अच्छे लोग बैठे हों। अगर बुरे लोग होंगे तो जाहिर है कि फिर जिसको हम जमहूरियत का हुस्न कहते हैं वो फिर आपको बदसूरती की नज़र में ही नज़र आए, बदसूरत ही नज़र आएगी। मगर मैं जब मुदाखलत करनी पड़ रही है, कहा यह जाता है कि आपने खूबसूरती की बात की, जिसने डाली बुरी नज़र डाली, तो हाँ। जमहूरियत के ऊपर तो हमेशा नज़र बुरी रहती है। हाँ, बुरी रहती। अच्छा, तो बहरहाल खान साहब, हम यहाँ पे ये बात इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि इजलास हो रहा है बजट के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब या दूसरे लोग जो हैं वो बजट पर बात करें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है। कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास कश्मीर के हवाले से हो रहा होता है, FTF के हवाले से हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे हमारी अपोजिशन के लोग वहाँ पे अपना एजेंडा लेके आ जाते हैं, अपनी तकरीरें करना शुरू कर देते हैं, इमरान खान के ऊपर हमले शुरू कर देते हैं, जवाब में वो सारा कुछ होता है। तो मैं आखिरी बात यह करूँगा, इसके बाद आपने जो बात कंक्लूड कर दीजिएगा कि इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो कसूरवार मुझे नज़र आती है अपोजिशन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टियाँ। अच्छा, ये पार्टियाँ इमरान खान को बर्दाश्त करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है, एहतसाब की वजह से, करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से, उनके एजेंडे और मंशूर की वजह से। तो इस हवाले से ये लोग मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी वाले, उनको कतई तौर पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। असम्बली में जाके ये सारा शोर शराबा उनके ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने नहीं देना, बनने नहीं देना, कुछ करने नहीं देना। ये सारा सिलसिला अपोजिशन की तरफ से शुरू किया गया, इन्हीं की तरफ से अब वो वापस लिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत को ये चाहिए कि वो बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा करते हुए तहम्मुल से काम ले, बर्दाश्त से काम ले, तो फिर मामला चलता रहेगा। तो बहरहाल जहाँ तक मामला है कि अब मार्शल लॉ का कोई ख़तरा नहीं, फ़ौज का कोई ख़तरा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इखलाकियात को त्याग दें, इखलाकियात आदाब को उसका ही आप ख्याल न रखें। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इजलास कैसे चलता है, आप जमहूरियत को कैसे बचाते हैं, क्योंकि इस पर जमहूरियत भी दौर पे लगी हुई है। मैं आपको बताऊं, मार्शल लॉ ना लगे, कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसके नतीजे में मजबूरी तौर पे हमारी सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त तो हमारी दुआ ये है कि जमहूरियत चलती रहे। और असल में जमहूरियत का जो सबसे बड़ा दोस्त होता है वो करप्शन होती है, और जमहूरियत का जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है वो एहतसाब होता है। अब देखना ये है कि एहतसाब कामयाब होता है या करप्शन कामयाब होता है। तो करप्शन के ख़ात्मे के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। अगर सारे एक पेज पर आ जाएं, लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि एक बहुत बड़ा गिरोह वो करप्शन को फ़रोग़ दे रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, एहतसाब से भागने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो चढ़े हुए हैं एहतसाब वाले भी, करप्शन के ख़ात्मे वाले भी। जमहूरियत चलनी चाहिए, हुकूमत चलनी चाहिए, पाकिस्तान चलना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, खान साहब के साथ हमारी मज़ीद मुलाकातें जारी रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।